हेलो इंजीनियर्स, दिस इज़ इंजीनियर उस्मान एंड यू आर वाचिंग देसी इंजीनियर्स। सबसे पहले दोस्तों आप सभी का तहे दिल से शुक्रिया कि आपने हमारी इस प्रीवियस वीडियो को जो गोल जीने के ऊपर थी उसे 1 मिलियन व्यूज़ के क्रॉस करा दिया। आपके इसी प्यार को देखते हुए और आपकी डिमांड पर हम उस वीडियो की एक्सप्लेनेशन के साथ आज आपके सामने हाजिर हुए हैं। तो दोस्तों आज हम अपने जीने के बारे में बात करेंगे। जो हमारे मकान का जीना था, राउंड स्टेयर्स गोल जीना, अगर आप भी उसको बनाना चाहते हैं और जानना चाहते हैं कि इस को किस विधि से बनाया जाता है तो मिस्त्री की और हमारी एक्सप्लेनेशन के साथ आइए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों जैसा कि आप देख पा रहे हैं ये हमारा राउंड स्टेयर्स गोल जीना बनकर तैयार हो चुका है। ठीक है ना दोस्तों, अगर आपको भी जानना है कि ये वीडियो के साथ गोल जीना किस तरह बनाया गया है तो आप हमारे साथ जुड़े रह सकते हैं। सबसे पहले दोस्तों देख सकते हैं हमने क्या किया है, अपना जो जीना है उसका बेस तैयार किया है। बेस क्या होता है दोस्तों, एक हिसाब से फाउंडेशन होती है जिसका साइज़ हमने 4x4 का रखा है और इसकी गहराई हमने 3 फीट की रखी है। ये फाउंडेशन होती है क्योंकि पूरे जो जीने का लोड आता है वो हमारे बेस पर आता है। तो ये बेस ही होता है जो हमारे पूरे जीने के स्ट्रक्चर के लोड को सहता है। तो उसके लिए दोस्तों हमने क्या किया है, हमने आपको बताया कि 4x4 की एक थपकी भरी है हमने, जिसकी गहराई जो है ज़मीन से नीचे 3 फीट की होती है जो आरसीसी से भरी गई है। उसके बाद हमने इस पर 3 पैड़ियों का स्टेप काटा है। ये तीनों पैड़ी सीधी हैं। डिज़ाइन के थोड़ा सा खूबसूरत करने के लिए हमने इसमें गोलाई दे दी है। ठीक है ना दोस्तों, उसको बेस तैयार करने के बाद हमें ज़रूरत पड़ती है गोल जीने के लिए सर्किल बनाने की। तो सर्किल के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले एक नाल लेते हैं और उसे अपने एरिए के सेंटर में गाड़ देते हैं। ये जो नाल होती है दोस्तों लोहे की हो सकती है या आप इसमें बांस भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है ना दोस्तों, इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि ये जो है हिले नहीं और ये सीधी होनी चाहिए। ठीक है ना दोस्तों, इस नाल का सीधापन को जांचने के लिए हम साहुल का इस्तेमाल करते हैं। देखिए दोस्तों ये जो साहुल है इससे हम पता लगाते हैं कि जो हमने नाल खड़ी की गई है वो बिल्कुल सीधी है या नहीं। ठीक है दोस्तों, साहुल से नाल को सीधा करने के बाद इस पर हम एक सीतर को बांध देते हैं जिसे आम भाषा में सूत भी कहते हैं। इसी की सहायता से हम क्या करते हैं दोस्तों, इसकी रंगत करते हैं, मार्किंग करते हैं गोलाई की। ठीक है ना दोस्तों, तो अब उसके लिए क्या करना होता है, जो हमने अपनी नाल गाड़ी है वो बिल्कुल सेंटर में गाड़ी है अपनी गोलाई के। तो हम अपनी ड्राइंग में आने वाले टाइम में डिस्कस करेंगे वीडियो के लास्ट में कि जो हमारी ड्राइंग है उसके अकॉर्डिंग। फिलहाल हम आपको बताते हैं कि ये जो हमने नाल गाड़ी है ये 6 फीट का सेंटर लेकर गाड़ी है। यानी अब हमने जो रेडियस लेनी है वो 6 फीट की रेडियस पर सूत को बांधकर इसकी रंगत करनी है। यानी इसके लेफ़्ट, राइट और सेंटर जहाँ आप देख पा रहे हैं तीनों ही जगह की पैमाइश जो है हमने क्या करी है दोस्तों 6 फीट रखी है। और फिर 6 फीट रखने के बाद हमने 6 फीट पर जो हमारा सीतर होता है, सूत का धागा होता है, उस पर हमने रंगत कर ली है, निशान लगा दिया है जैसा कि आप देख पा रहे हैं। अब इसी निशान पर सीधे पकड़कर हमने क्या करना होता है दोस्तों, एक सर्किल क्रिएट करना होता है। ठीक है ना दोस्तों, एक तरफ से ये हमारा फंसा हुआ है नाल में सूत और दूसरी तरफ हमने अपनी उंगली में से फंसा लिया है। और अब हम क्या करते हैं, एक सर्किल क्रिएट करते हैं। ठीक है ना दोस्तों, ये सर्किल जो होगा जीने का हमारा बेस होगा। इसके बाहर के साइड में हमें क्या करनी है दोस्तों, शटरिंग का काम करना है। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं हमने पूरा का पूरा सर्किल जो है घुमा दिया है। और तो सर्किल क्या कर रहा है दोस्तों, हमारी जो मेन दीवार है उस सेंटर में जो है उससे अलग हो जाता है, सेंटर में बिल्कुल फिक्स रहता है और साइड में जैसी जगह आप देख पा रहे हो स्पेस रह रहा है वहाँ पे स्पेस बच जाता है। तो इस हिसाब से हमारी जो है गोलाई आ जाती है। चकोर खाने में हमारा जो चकोर खाना होता है उसमें हमें गोलाई पूरी की पूरी मिल जाती है। तो दोस्तों इस तरह हमने क्या किया है, रंगत कर ली है गोलाई की। ये आप देख पा रहे हैं दोस्तों, ये हमारी जो गोल दीवार है ये रंगत के अकॉर्डिंग ही हमने यहाँ पे की है। अब इसी के बेस पर हम अपनी सेटिंग करना शुरू करेंगे। सबसे पहले क्या करते हैं कि जो हमने रंगत की हुई थी उसके बेस को मान करके उसी फ्रेम में यानी गोलाई में ही हम क्या करते हैं, एक कच्ची दीवार कर देते हैं। ध्यान दें दोस्तों, ये दीवार जो होगी ये रिमूवेबल शटरिंग के लिए होती है। यानी जब हमारा जीना बन के तैयार हो जाएगा हम इसको हटा लेंगे। अब आप देख पा रहे हैं ये हमने दीवार करी है और दीवार पे जो स्लोप के व्यू दिया हुआ है, ठीक है ना दोस्तों, स्लोप के फेस में, स्लोप में हमने दीवार को रखी है और फिर उसमें चिनाई कर दी है। अब जैसी रंगत हमने इसके बाह्य फेस में की थी यानी बाह्य हिस्से में की थी, ऐसी ही रंगत हम इसके अंदर के हिस्से में भी करेंगे, जो हम नेक्स्ट टाइम वीडियो में जब हम एक्सप्लेन करेंगे
अपनी ड्राइंग को तब समझेंगे। तो आप फिलहाल देख पा रहे हैं ऐसी ही रंगत हमने क्या किया दोस्तों, इसके अंदर के फेस पर कर दी है। और उसी रंगत को करने के बाद हम इस पर क्या करते हैं दोस्तों, ढोलने की तैयारी शुरू करते हैं, यानी शटरिंग का काम क्या करते हैं हम दोस्तों, शुरू करते हैं। उसके लिए हम क्या करते हैं, फिर से कच्ची दीवार बनाते हैं। सोल और साहुल का प्रयोग करते हुए हम यहाँ पे क्या करते हैं दोस्तों, चिनाई करते हैं गोलाई में। गोलाई में जो चिनाई होती है दोस्तों, ये हमारी कच्ची चिनाई होती है, बाद में इसको हम क्या कर लेंगे, रिमूव कर लेंगे। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं दोनों साइड, बाह्य साइड में और अंदर की साइड में हमने क्या किया है, चिनाई कर दी है। और उसके बाद जो है दोस्तों हमने ये फ्रेम बनाया है। तो दोस्तों अब हम चलते हैं आपको लेकर के अपनी कंप्यूटर की स्क्रीन पर, जहाँ पर हम समझेंगे कि इस जीने को बनाने के लिए जो ड्राइंग हमने इस्तेमाल की है वो किस प्रकार की ड्राइंग है। तो आइए दोस्तों चलते हैं। तो चलिए दोस्तों मैं आपको डिटेल बताता हूँ। जो हम राउंड स्टेट्स बनाने वाले हैं गोल जीना, उसकी डिटेल हमारे सामने है। ये हमने सबसे पहले ड्राइंग बनाई थी। तो दोस्तों जैसे कि आप देख सकते हैं हमारे पास जो एरिया है जिसमें हमारा स्टेट्स बनेगा, 9 फीट तो उसकी गहराई होगी दोस्तों। इसकी ये जो 9 फीट गहराई दिख रही है ना, 9 फीट उसकी गहराई होगी और जो चौड़ाई होगी वो होगी इसकी 12 फीट की। ठीक है दोस्तों, हमारे पास एक स्क्वायर एरिया है 9 बाई 12 का, जिसमें हमें अपना जीना बनाना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारा जो जीना है उसकी 1 2 3, ध्यान से देखिए दोस्तों, 1 2 3 शुरू की जो कुछ पैड़ी हैं वे सीधी रहेंगी, मतलब उनमें गोलाई नहीं आएंगी। ऐसा इस वजह से हो रहा है दोस्तों, क्योंकि हमें जो रिक्वायर चाहिए, अगर हम पूरा गोल जीना बनाते हैं तो हमें जो चौड़ाई होगी वो ज्यादा की रिक्वायरमेंट होगी। लेकिन चूंकि 2 कमरों के बीच की ये जगह है और ये जगह हमें 12 फीट से ज्यादा नहीं मिल पा रही है, इसलिए हमने क्या करना है, शुरू की 3 पैड़ी और बाद की 3 पैड़ी क्या करनी है, चकोर रखनी है, सिंपल रखनी है। और उसके बीच की जो पैड़ी है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, इस तरह हमारे पास कुल 21 पैड़ी हो गई। 7 इंच की एक पैड़ी होगी और 12 फीट पर हमारा क्या है दोस्तों, लेंटर डलेगा। तो 21 पैड़ी के साथ हम क्या करेंगे, ऊपर पहुंच जाएंगे। तो दोस्तों जैसे कि आप देख सकते हैं ये हमारे पास क्या होगी, पैड़ी आ गई है। तो टोटल जो है हमारे पास 21 पैड़ी है, 3 शुरू की और 3 बाद की सीधी पैड़ी है। उसके बाद में हमने गोलाई देनी शुरू कर दी है। ठीक है जी। और हमारी जो शुरू की सीधी पैड़ी है उनकी जो चौड़ाई है वो हम रख रहे हैं 10 फीट दोस्तों। ठीक है ना, ये हमारी अगली पैड़ी है, इसकी भी चौड़ाई 10 फीट और अगली इसकी भी 10 फीट। लेकिन जैसे ही हम गोलाई देनी शुरू करेंगे इसको, तब हमारी जो चौड़ाई आएगी, बाहर का जो हिस्सा होगा, ये हिस्सा जो आप देख सकते हैं ये वाला, ये होता है 15 इंची का, और अंदर का जो हिस्सा होगा ये वाला, ये होगा 6.5 इंची का। ऐसा इसलिए होगा दोस्तों क्योंकि आप जानते हैं कि जब हम गोलाई लेते हैं तो अंदर की त्रिज्या छोटी होती है और बाहर की त्रिज्या बड़ी होती है। और चूंकि नंबर ऑफ पैड़ी बराबर है, यानी इनको दोनों को बराबर बराबर हिस्सों में बांटना है, तो क्या होगा, बाहर का जो हिस्सा है उसकी चौड़ाई ज्यादा होगी और अंदर का जो हिस्सा है उसकी चौड़ाई कम होगी। तो हमारे बाहर वाले त्रिज्या की कितनी आई, यानी बाहर का हिस्सा पैड़ी का आ गया 15 इंची का और अंदर का आ गया 6.5 इंची का। इनकी जो ऊंचाई खड़ान हम रख रहे हैं 7 इंची रख रहे हैं। दोनों के आपस के बीच की दूरी, चूंकि हमारी टोटल दूरी 12 फीट है और हमारा जो जिन्ना है वो 3.5 फीट में चढ़ा रहे हैं हम। ठीक है ना दोस्तों, तो 3.5 3.5 7, बीच की जगह जो बचेगी 5 फीट बीच की जगह बचेगी। इस तरह हमारा जिन्ना दोस्तों शुरू होगा चढ़ना। हमारे इसमें पैड़ियों की जो पैड़ी होंगी 10 इंची की होंगी, खड़ान 7 इंची की है। भीतर हिस्सा गोलाई का वो 6.5 इंची और बाहरी हिस्सा 15 इंची होगा। ठीक है ना दोस्तों, उम्मीद है आपको समझ में आ गई होगी। अब हम आपको ले चलते हैं फाइल पर। आई होप दोस्तों आपको ड्राइंग समझ में आ गई होगी। चलिए अब हम फिर से स्टार्ट करते हैं साइड पर अपने वर्क को। जैसे कि आप देख पा रहे हैं हमने ये बेस तैयार कर चुके थे। बेस तैयार करने के बाद हमने जो है सीधा बांस खड़ा कर दिया और उसके बाद दोनों तरफ दीवार करके गोलाई में यहाँ पे क्या किया दोस्तों, शटरिंग का वर्क कर लिया है। इसमें आप देख पा रहे हैं दोस्तों हमने यहाँ पे शटरिंग के जो गोलाई की दीवार की हुई है उसमें साथ साथ क्या किया है, एक तो स्लेब की जगह छोड़ी हुई है जो आप देख पा रहे हैं और दूसरा पैडी की कटिंग भी की हुई है। ये साथ साथ पैडियों की कटिंग और स्लेब की जगह इसलिए छोड़ते हैं ताकि हमें, चूँकि गोलाई में क्या होता है दोस्तों, ऊंचाई का अनुमान लगाना थोड़ा सा मुश्किल होता है, इसलिए इसमें थोड़ी सी मेहनत ज़्यादा करनी होती है कि इसमें वर्क जो होता है हमारा डबल हो जाता है।
ठीक है ना दोस्तों। वर्क जब डबल हो गया तो अब इसमें क्या होता है, पहले स्लेब का जो लेवल है वो करना होता है जिस फेस में स्लेब जाएगा, और उसके ऊपर पैड़ी काटनी होती है। तो हमने देखिए एक साइड में हमारा जो है दीवार है, एक बड़ी वाली जो गोलाई है उसके साइड में हमारी दीवार है, तो हमने वहाँ पे क्या किया है, रंगत कर दी है अपने वाइट मार्कर से। वाइट मार्कर से हमने क्या किया है दोस्तों, पैड़ी बना दी है। पैड़ी का जो साइज़ हमारे मेंशन किया गया है ड्राइंग में उसके अकॉर्डिंग बनाई है। ये आप देख पा रहे हैं। हमारी जो जगह है, पहले इस पर स्लेब आएगा, सीधा स्लेब आएगा, और उसके ऊपर हमारी पैड़ी कटेगी, उसी के हिसाब से हमने पूरी जगह छोड़ी हुई है। तो दोस्तों एक तरफ तो हमने जो है रंगत कर दी सफ़ेद मार्कर से, क्योंकि उस तरफ हमारे वाल थी। एक तरफ हमारे वाल नहीं होती है, तो उसमें हम क्या करते हैं, दूसरी साइड जो हमारी अंदर की भुजा होती है गोलाई की, वहाँ पे हम साथ साथ पैड़ी काटना शुरू कर देते हैं। तो जैसे कि आप ड्राइंग में वीडियो में देख पा रहे हैं कि हमने यहाँ पर साथ साथ पैड़ी काटनी क्या कर दी दोस्तों, शुरू कर दी है कच्ची दीवार पे, जिससे हमें अनुमान रहे कि हमारे जीने की जो गोलाई है और उसकी पैड़ियों की पैमाइश है वो एक्यूरेट रहे। तो दोस्तों अब हमने क्या किया है, इस पर ढोला बांधना शुरू कर दिया है। देखिए हमने कच्ची सेटिंग इस पर कर रहे हैं, रिमूवेबल सेटिंग है, ये एक हिसाब से ढोला है इसका, ठीक है ना दोस्तों। तो इसमें पहले हम पट्टी बिछाते हैं, और पट्टी बिछाने के बाद ये जो पट्टी है उसी गोलाई पे बिछाते हैं हम, जो हमने साइड में क्रॉस में ली हुई थी। और पट्टी बिछाने के बाद इसमें मट्टी डालते हैं। मट्टी डालने के बाद इस पर मसाला करते हैं, ठीक है ना। मसाला डालकर दोस्तों क्या करते हैं, इस पर एक फ्रेम बना लेते हैं, यानी ढोला बना लेते हैं। अब इस ढोले पर दोस्तों क्या करना होता है, देखिए आप देख पा रहे हैं इसमें बाकायदा मार्कर के निशान आपको दिखाई दे रहे हैं, पैड़ियों के निशान दिखाई दे रहे हैं, ठीक है ना दोस्तों। और अगर कहीं को जो इसमें एक बात ध्यान रखें दोस्तों, जो मिट्टी इस्तेमाल करें वो बिल्कुल ही बारीक और महीन इस्तेमाल करें, ताकि जो आपका शटरिंग बनाने में आपको प्रॉब्लम ना हो, ठीक है ना दोस्तों। और इस पे भी आप देख पा रहे हैं हमने शटरिंग पे ही पैड़ियों के निशान काटे हुए हैं, ठीक है ना दोस्तों। अब हम क्या करते हैं, जिस तरह की गोलाई हमने नीचे ली थी, क्योंकि आधा जीना हमने बना लिया था नीचे की गोलाई से, अब अगर नीचे की जब हमने पूरी शटरिंग कर दी तो आधा ही जीना हम उसमें नीचे की गोलाई से बना सकते हैं। बाकी ऊपर की गोलाई पर हम क्या करते हैं, दोबारा से फ्रेम स्ट्रक्चर बांधते हैं, और वहाँ से फिर से दोबारा से क्या करते हैं दोस्तों, गोलाई लेते हैं। जिस प्रकार हमने नाल में सूत बांधकर नीचे से गोलाई ली थी, उसी प्रकार ढोले के ऊपर भी एक और ढोला बांधकर हम क्या करते हैं, स्लेब के हिसाब से ढोला बना लेते हैं और वहाँ पे गोलाई देते हैं, ठीक है ना दोस्तों। क्योंकि नीचे बार बार सोल डालना तो मुश्किल हो जाएगा आपको, इसीलिए हमने क्या करना है, ऊपर का जो बाकी आधे आजीना है उस पर फिर से हम क्या करते हैं दोस्तों, गोलाई दे देते हैं और उसकी मार्किंग कर लेते हैं। अब जो हमने गोलाई की मार्किंग की है दोस्तों, वहाँ पे हम निशानदेही कर देते हैं, और निशानदेही करने के बाद हमने क्या करना होता है दोस्तों, वहाँ पर भी ढोला बांधना शुरू कर देते हैं। उसके लिए हम क्या करते हैं दोस्तों, जैसे आप देख पा रहे हैं, उसके बाह्य साइड में हम फिर से वही तरह की दीवार करते हैं और उसकी रंगत कर लेते हैं, और अपने ढोले को बांधना कंटिन्यूस रखते हैं। जैसे कि आप देख पा रहे हैं हमारा जो ढोला है वो अब आप देख पा रहे हो क्लियरली कि बेस के ऊपर फिर से ढोला बनना शुरू हो गया है। नीचे का जो हमारा बेस है उसके ऊपर फिर से हमारा ढोला बनना शुरू हो गया है, जिस पर हमने रंगत और मार्किंग की थी, ठीक है ना दोस्तों। तो आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि इसका ढोला किस तरह बांधा जाता है। चलिए अब हम आपको लेके चलते हैं नेक्स्ट। देखिए इसमें आपको देख पा रहे हैं फिर कि इसमें हमने ये मार्किंग की हुई है, यानी ये जो मार्किंग है आपकी पैड़ियों की मार्किंग है। इसका फ़ायदा होता है दोस्तों, कच्चे ढोले पे हमें पता चल जाता है कि हमारी पैड़ियों की साइज़ बिल्कुल सही आ रहा है नहीं। अब जो हमने ढोला बांधा था दोस्तों, उस पर हमने क्या किया है, सरिया बांध दिया है। इस सरिये को देखा आप देख, सरिये का पूरा लोड हमने बेस पर लेके चले हैं और पूरा का पूरा सरिया हमने बांध दिया है। इस सरिया बंधाई के बाद हमने इसमें लाइट भी लगा दी है, ताकि जब कभी हमारा मकान तैयार हो तो ये खूबसूरत दिखाई दे, ठीक है ना दोस्तों। अब जब ढोला हमारा तैयार हो गया और इस पर सरिया पूरा का पूरा बन गया, तो हम क्या करते हैं, इस पर आरसीसी वर्क करते हैं, यानी इस पर सीमेंट रोडी सत्ते की धुलाई का जो मटेरियल है वो डाला जाता है, जो हम डालते हैं, ठीक है ना दोस्तों। ये हमारा धुलाई का जो मटेरियल है ये डल रहा है, और इसके बाद क्या करते हैं, जब हमारा स्लेब डल जाता है, ठीक है ना दोस्तों, अब स्लेब के डलने के बाद हम इस पर क्या करते हैं, पैड़ी काटनी शुरू कर देते हैं। चलिए दोस्तों अब बात कर लेते हैं अब तक की जो हमने प्रोसेस की, कि हमने जो है बेस तैयार करने के बाद सर्किल बनाया, सर्किल के बाद हमने क्या किया दोस्तों, इसका पूरे का ढोला तैयार किया। ढोले के बाद हमने स्लेब डाल दिया। स्लेब के ऊपर अब क्या करना है दोस्तों, हमें पैड़ी काटनी होती है। दोस्तों पैड़ी भी हम आरसीसी में ही काटते हैं। इसकी वजह यह है कि
ब्रिक में अगर आप काटोगे तो ब्रिक क्योंकि इसमें एक साइड की गोलाई छोटी है, दूसरी साइड की बड़ी हो जाती है पैडी का साइज़, तो उससे बहुत ज़्यादा वेस्टेज आती है। इसलिए हमने क्या करना होता है दोस्तों, RCC में ही इसकी पैडियों को काटना होता है, स्टेप को बनाना होता है, जिसकी डायमेंशन आप ऑलरेडी जानते हैं जब हमने ड्राइंग में इसको मेंशन किया था। तो उसके लिए क्या करते हैं दोस्तों, जैसे कि आप देख पा रहे हैं हमारे मिस्त्री जी जो है उसी फेस में कि छोटी भुजा की तरफ और बड़ी भुजा की तरफ एक सीधा क्या करते हैं, फट्टा रखते हैं। इस फट्टे को बेस मानकर आगे हम क्या करते हैं दोस्तों, इस फट्टे को बेस मानकर हम इस पर मसाला डालते हैं, यानी PCC को डालते हैं और वहाँ पर क्या करते हैं, फिर से ईंट का सपोर्ट लगा देते हैं। ये जो ईंट की सपोर्ट है ये इसको हाइट देने में हेल्प करती है। और उसके बाद फिर से अगली पैडी हम बनाते हैं और उस पैडी के बनाने के साथ साथ हम क्या करते हैं दोस्तों, वहाँ पर फिर से मसाला डालना शुरू कर देते हैं, जिससे हमारी क्या होता है, PCC का वर्क होना शुरू हो जाता है और हमारी पैडी जो है दोस्तों वो बनती रहती है। ठीक है ना दोस्तों। अब जैसे जैसे हमारी पैडी बनती जा रही है हम ऊपर जाते जा रहे हैं और इस तरह का जीना आपको हमारा बनकर तैयार होता हुआ दिखाई देगा। जब इसकी शटरिंग हट जाएगी तो ये जीना हमारा इस तरह का मिलेगा। आई होप ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल हुई होगी दोस्तों। तो अभी के लिए थैंक यू, धन्यवाद। लाइक शेयर सब्सक्राइब और चैनल, थैंक यू।